बच्चों की तबियत बिगड़ने का पूरा मामला है। विभाग ने जांच के लिए बनाई है 3 सदस्यीय कमेटी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवा पर रोक लगाई है। दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। अन्य पक्षों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। जांच के लिए राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला नमूने भेजे गए हैं। आपको बता दें कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन HBr सिरप IP 13.5 mg या 5 ml पर प्रतिबंध है। बैच नंबर KL 25147 KL 25148 की भरतपुर सीकर से शिकायतें मिली हैं। एहतियातन अन्य कंपनी की दवा पर भी रोक लगा दी गई है। जून से बांटी जा रही दवा, लेकिन पहले कभी शिकायत नहीं थी। RMSCL की तरफ से कहा गया। कमेटी में RMSCL के 2 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी भी कमेटी में हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। सिरप से बच्चों की तबियत बिगड़ने का पूरा मामला है। विभाग ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवा पर रोक लगा दी है। दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगाई गई है। अन्य पक्षों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। और इसी बीच भरतपुर से एक बड़ी खबर है, जहां सरकारी अस्पताल में खांसी का सिरप पीने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अस्पताल से सिरप पीने के बाद 3 बच्चों की तबियत खराब हुई थी, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है और इन सभी ने सरकारी अस्पताल से खांसी की सिरप लिया था। इस पर CMHO डॉक्टर गौरव कपूर का यह कहना है कि मामले में BCMO से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है। परिजनों का आरोप है कि सिरप पीने के बाद तबियत पहले से ज्यादा खराब हो गई। सिरप भी खराब नहीं हुआ, रेट फेट नहीं लेकर रही हुई जिनकी ईरान रेट दे कि मम्मी ना लेकर रही, ऐसे बोली जी। तो मैंने ठीक है, तो ना लेकर रही, तूने कहा जाना, तो मैंने ठीक है। तो वह रेट तो सही बोल रही हो। मैं जब यहाँ ने कहा सिरप दे, मैं बकरीन पे चली गई तो यहाँ सिरप दे दे। तो मैं आई तो जो तक तो अलग गहरा हल पर मिले मुँह तो दोनों ये वैसे लुटा रहा के गोदी में ले रहा के वो बेड पे सो रहो, यानी कि सो गो दूध पिला के यानी सुला दियो। तो गैर होश है वो सही ना करो दवाई के पीछे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ। दीपक, सिरप पीने से एक बच्चे की मौत की जानकारी अभी अपडेट दीजिएगा। पूरे मामले को लेकर के क्या फैक्चुअल रिपोर्ट भी मांगी गई है? देखिए, ये मलाह गांव का पूरा मामला है जो सेवर ब्लॉक के अंदर आता है और इस पूरे मामले में जानकारी ये आई है कि 1 सप्ताह पहले इस परिवार के जो बच्चे थे, तीनों बीमार हुए, उनको दिखाने के लिए लाया गया और लाने के बाद और फिर अस्पताल दिखाया गया। लेकिन 1 सप्ताह के अस्पताल ले जाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे बीमार हैं और बताया जा रहा है कि परिजन है, उनका आरोप है कि इसी सिरप के पीने से बच्चे की तबीयत खराब हुई और उसके बाद मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में जो चिकित्सा विभाग है उसके अधिकारियों का कहना है, जो CMHO है डॉक्टर गौरव कपूर, उनका कहना है कि अगर बच्चे को सिरप का रिएक्शन होता तो 1 घंटे 2 घंटे में पता चलता और परिजनों से वापस अस्पताल लेकर के आते। लेकिन इस तरह की कोई शिकायत परिजनों के द्वारा नहीं की गई। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई मामला है तो उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है। जो VCMO है सेवर ब्लॉक के, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है और आगे अगर इस तरह का कोई मामला है तो जांच की जाएगी। लेकिन प्राथमिक तौर पर उनका यह कहना है कि अगर बच्चे की तबीयत खराब हुई सिरप पीने से तो परिजनों को शिकायत करनी चाहिए थी। परिजनों ने शिकायत इसकी चिकित्सा विभाग में नहीं की और ना ही कोई सूचना दी कि बच्चे की सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई है। अब पूरे मामले की चिकित्सा विभाग जांच कर रहा है। फिलहाल इस मामले में परिजनों का आरोप है कि एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे बीमार हैं। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खांसी की दवाई से बच्चों के बीमार होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फ्री दवा योजना में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाएं खरीदी गई, बच्चों को दवा के नाम पर जहर बांटा जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है। जोधपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर है, जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई, सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए। नकली दवा खरीद रहे हैं आप। फ्री दवा और फ्री इलाज कांग्रेस की बहुत बड़ी ड्रीम योजना थी और उस ड्रीम योजना का रिलीफ मिला। आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दी, फ्री इलाज आपने बंद कर दिया। पहले 50 लाख तक का इलाज हमारे टाइम पर फ्री होता था। अब ये फ्री दवा को लेकर कांग्रेस की सरकार खुद मॉनिटरिंग करती थी। खुद मुख्यमंत्री, मंत्री सब बैठकर मॉनिटरिंग करते थे कि भाई ये जो योजना है इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए।
आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद ली। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए बताइए। पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जवाब नहीं देती है तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। इन सब चीजों की जो है इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां गैंग कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में गैंगस्टरों का महिमामंडन करने पर रोकथाम लगाई गई है, जिसके तहत राजू, लाला, गाडेरी जैसे कलाकारों पर एक्शन लिया गया है। आगे भी अगर कोई गैंग कल्चर का प्रचार प्रसार करता है तो उसे पकड़ा गया, कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर गैंग कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में गैंगस्टरों का महिमामंडन करने पर रोकथाम लगाई गई है, जिसके तहत राजू, लाला, गाडूरी जैसे कलाकारों पर एक्शन लिया गया है। आगे भी अगर कोई गैंग कल्चर का प्रचार प्रसार करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दे दी गई है। मैं मुकेश गुजर कानपुरा। आज दिन तक मैंने जो भी गैंगस्टर गाने गाए हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आज के बाद कभी ऐसे गाने नहीं आएंगे और ना हम लोग उस गाने को प्रमोट करेंगे। और आप सभी भाई गैंगस्टर वगैरह जो भी गाने आ रहे हैं आजकल के, उन सब चीज़ों से दूर रहें। मैं राजू रावल, और मैंने आज दिन तक जितने भी बदमाशी के गाने गाए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आगे से कभी कोई ऐसा गाना नहीं गाऊंगा। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी कलाकारों की, आप भी ऐसे कुछ गाने ना गाए जिनसे क्राइम बढ़े, जिनसे बदमाशी बढ़े। सिंगर राजू बनकाखेड़ा। आज दिन तक जितने भी मैंने गैंगस्टर बदमाशी के गाने गाए हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आज के बाद ऐसा कोई गाना नहीं गाऊंगा गैंगस्टर बदमाशी का, और कोई भी मैं भी प्रमोट नहीं करूंगा। और आप सभी भाई इन गानों से दूर रहे। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग की जमीन पर अवैध मकान बनाए गए थे। वन विभाग ने बुलडोजर चलवा करके मकान को तोड़ा है। नशा तस्कर जाकिर खान पर अतिक्रमण का आरोप है। वन विभाग के नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको झालावाड़ से बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वन विभाग की जमीन पर अवैध मकान बनाए गए थे। वन विभाग ने बुलडोजर चलवा करके मकान तोड़ा है। नशा तस्कर जाकिर खान पर अतिक्रमण का आरोप है। वन विभाग के नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया था। और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट के महामंदिर थाना इलाके में देर रात एक निकाह समारोह के दौरान सड़क पर भारी हंगामा हो गया। जाम की स्थिति तक पैदा हो गई। निकाह में आए लोगों की ओर से सड़क पर गाड़ियां खड़ी करने से विवाद हुआ है, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई है। महादेव मैरिज गार्डन से रिसेप्शन चल रहा था। दूल्हा अपनी थार गाड़ी को सड़क पर खड़ी करके दुल्हन का इंतजार कर रहा था। ट्रैफिक जाम हो गया। जाम में फंसे स्वप्निल मिश्रा ने अपने परिवार के साथ गाड़ी से गुजरते हुए बार बार हॉर्न बजा दिया। इससे नाराज होकर के दूल्हे और उसके दोस्तों ने स्वप्निल और उनकी पत्नी से मारपीट की है। इस हंगामे में उनकी छोटी बच्ची नीचे गिर गई। पीड़ित स्वप्निल मिश्रा का आरोप है कि दूल्हे नदीम और उसके साथियों ने उन पर जानलेवा हमला किया है, मारपीट करके फरार हो गए हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा करके विरोध किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की है। 9 बजे के आसपास मैं इस रोड से गुजर रहा था। एक काली रंग की थार में एक लड़का बैठा था, उसको कंटिन्यूअस हॉर्न दे रहा था मैं कि आप अपनी गाड़ी साइड हटाएं, पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। पर नहीं हटाने के कारण और 10 मिनट उसने वेट कराने के कारण उसको क्या जची, उसने बाहर निकला है। पीछे से 10-15 लड़के आए, मेरे साथ मेरे फादर साहब थे, मेरी बच्ची थी। बाहर आए हैं 10-15 लड़के आए, गाड़ी के पीछे लेके गए। उसके बाद पूरी छाती से लड़के आए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। पूरा मॉब लिंचिंग वाला हिसाब किताब। 40 को लेकर के इसने कहा 40 को थोड़ा चक्कर कटा देते हैं। चक्कर कटाने के लिए निकले हम लोग, तो इसने कहा थोड़ी सी भैया हटा देती, तो उसने कहा गाड़ी नहीं हटेगी। भैया ने कहा भैया प्लीज ट्रैफिक जाम हो रहा है, हटा लो यार। इतने में वो उधर गए, भाषा खोल के बच्चे के ऊपर 50 जने आके गिर गए।
जब मैं इसके डिफेंस के अंदर गया पोती को लेकर के, पोती मेरे हाथ में लेके गया तो किसी ने मेरे हाथ से पोती को छीन लिया। हम नियमित तरीके से यहाँ पर अपनी रूट मार्च कराते रहते हैं। हमारी सायंकालीन रात्रि गश्त जो है पूरी तरह से एक्टिव रहती है, तो हम पूरे प्रयास में रहते हैं कि इस तरह की कोई घटना ना हो। भीड़ भड़ाके वाले इलाके में हम लोग पहले ही सूचना दे देते हैं। अब यहाँ घटना की बात हो तो जो अभियुक्त हैं, जो अक्यूज्ड की गाड़ी हम लोगों ने दस्तयाब रखी है, गाड़ी को पकड़ा जा चुका है। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर, जहां पर ओवरफ्लो होने पर खुले पांचुना बांध के गेट, जी 4 गेट खोल करके पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। बारिश के बाद 258.50 मीटर स्तर पहुंचा था। अब तक 8वीं बार गेट खुल चुके हैं। डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको करौली से बता रहे हैं, जहां पर ओवरफ्लो होने पर खोले पांचुना बांध के गेट, 4 गेट खोल करके पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बारिश के बाद 258.50 मीटर तक स्तर पहुंचा था और अब तक 8वीं बार गेट खुल चुके हैं। तो तस्वीर आई है, 650 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। 4 गेट खोले गए हैं, पानी की निकासी शुरू हो गई है। पांचना बांध के 4 गेट खोले हैं। करौली के पांचना बांध की तस्वीर, और अभी तक 8वीं बार ये गेट खोले जा चुके हैं। आप देखिए डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों को किस तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आई हैं करौली के पांचना बांध की। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के गंगरार इलाके में आधी रात को एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई है। इसके बाद ट्रेलर में भयंकर आग लग गई। हालांकि ट्रेलर चालक समय रहते केबिन से नहीं निकल सका और इस आग की चपेट में आने से उसके अंदर ही जल करके दर्दनाक मौत हो गई है। ये हादसा उस वक्त हुआ है जब आगे चल रहे ट्रक का अगला टायर फट गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक जोर का धमाका हुआ है। ट्रक और ट्रेलर दोनों में भीषण आग लग गई है। ट्रक का चालक और खलासी तो कूद करके अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन ट्रेलर चालक अपनी जान नहीं बचा पाया। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ गिरफ्तार। राजस्थान विश्वविद्यालय में किया था आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध। कार्यक्रम स्थल पर जबरन बैनर पोस्टर फाड़े गए थे। आपस में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। आपको बता दें कि आरएसएस का विजयदशमी पर कैंपस में कार्यक्रम था। तो बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जी हां, बारिश के बाद हालात सामने आए हैं। बारिश के पानी में रावण के पुतले बह गए हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भीगे हैं। दशहरे से पहले रावण मंडी में लाखों का नुकसान हो गया है। खुले में रखे सभी रावण के पुतले खराब हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, तस्वीरें आई हैं बारिश के पानी में, किस तरीके से रावण के पुतले बहे हुए हैं, जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी जयपुर की रावण मंडी में खड़ा हूँ। ये वो जगह है जहां पर हर साल अलग अलग स्टेट से आए परिवार रावण के पुतले बनाते हैं, मेघनाथ के पुतले बनाते हैं और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं। लेकिन कल इतनी ज्यादा अतिवृष्टि कहिए या इतनी ज्यादा तेज बरसात राजधानी जयपुर में हुई, जिसके चलते सारे के सारे ये पुतले जो हैं यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। और ये जो परिवार आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, इन्हीं परिवारों ने इनको जो है इन पुतलों को बनाया है। और आप कल ही जो है वो दशहरा है। अब ऐसे में राजधानी जयपुर के अंदर ये दशहरा कैसे मनेगा? हमेशा बड़े पुतले जलाए जाते हैं, ये पुतले यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं और वो दशहरे में जो है वो सिर्फ 24 घंटे से भी कम का वक्त रहा है। अब ऐसे में ये परिवार दुखी हैं, लगातार सहायता की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, इन परिवारों से बात करें। आपने बनाए पुतले? ही क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से आए हुए भाई साहब। गुजरात से आए हैं। आपने पुतले तैयार कर लिए थे पूरी तरीके से? पूरे तरीके से तैयार कर लिए थे, खाली 2-3 मतलब आप कहाँ से आए? सर हम गुजरात से ये गुजरात के सब गुजरात से? सब गुजरात से। और आपको लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? सर कम से कम हमारे को 15 से 16 लाख रुपए नुकसान हुआ है टोटल। ऐसे मतलब हमारी रकम लगाओगे तो कम से कम 10-12 लाख। क्या इनमें से कुछ की बुकिंग नहीं हो चुकी थी, कुछ बिक नहीं चुके थे? बिक चुके थे, जो बुकिंग आधी हो चुकी है हमारे पास, वो बुकिंग वाले के भी कॉल आ रहे हैं कि हमारा रावण तैयार करके दो। अब सर इसमें कहाँ से हम तैयार करके दे? बिल्कुल। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? सरकार से हमारे जो हमारी रकम लगी है, सरकार से वो चाहते हैं कि हमारी रकम मिल जाए तो हमारा बहुत है।
3 महीने की मेहनत हमारी बिल्कुल ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इन लोगों को दिखाइए, वो कारीगर हैं, ये वो सारे कारीगर हैं जिन्होंने महीनों की मेहनत के बाद में इन पुतलों को तैयार किया था। और दूसरी तस्वीर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगा जहां पर सैकड़ों की तादाद में ये पुतले जो हैं वो पानी से भीगे हुए बर्बाद आपको नजर आएंगे। यही पुतले जो हैं कल के दिन राजधानी जयपुर की रौनक बनने वाले थे। कल इन पुतलों का दहन होने वाला था, लेकिन 24 घंटे पहले इन पुतलों का दहन जो है बरसात ने पहले ही कर दिया। अब इन परिवारों की मांग है, ये जो परिवार अलग अलग स्टेट से, यूपी से पहुंचे हैं, गुजरात से यहाँ पर पहुंचे, इनका ये कहना है कि सरकार कम से कम इनकी लागत इन्हें दे दे, भले इनको मुनाफा या लाभ ना मिले, लेकिन जितनी लागत इनके ऊपर आई है वो दे दे। इसके साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जिन कॉलोनी वालों ने, जिन अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने जिन पुतलों की बुकिंग की थी, अब वो भी पुतले लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आसिफ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं किस तरीके से पुतले बह गए हैं और जिन लोगों ने बनाए हैं उनके 3 महीने की मेहनत जो है वो भी पानी में फिर गई है। लोग निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से भी मांग करें कि उनकी मदद की जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।